जय माता दी। ओम नमः चंडिकाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती। पहला अध्याय। महर्षि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि सूर्य के पुत्र सार्वणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सार्वणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले सरोचिष नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश के राज्य ही उनके पास रह गए और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक घने वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों और मुनियों से सुशोभित हो रहे थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति के भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं, और मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातों को सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराजा सूरत को प्रणाम करके कहा कि हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल से हैं या नहीं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका यह कहना सही है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उन्हीं में फंसा हुआ है। इस बात को जानता हुआ भी मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मेरा चित्त उनके लिए क्यों दुखी है। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराजा सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय भाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे राजन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य
धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों दुखी हैं। उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे होते हैं जो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है। और जो ज्ञान मनुष्य में है वह ही पशु पक्षियों में है। तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, हे भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? हे प्रभु, उसका जैसा स्वभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा करके हमसे कहिए। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा ही यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। जब भगवान विष्णु शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटव नामक 2 असुर उनके कान के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रय ले रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान के जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निंद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वस्तकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम षष्ठी स्वरूपा हो, पालन काल में स्थिर स्वरूपा हो, कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोड़ स्वरूपा
तथा गदा, चक्र, हंस, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिघ यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य और सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु और भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। मधु और कैटव जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो तुम मुंह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी से जगा दो और उनमें इनको मारने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार से स्तुति करके भगवान को जगाने और मधु कैटव दैत्यों को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री हरि विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वृक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने आकर खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मांगता हूँ। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे कि जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। जय माता दी।